कमला बिमला कहा तुम लोग जल्दी मेरे पास आ जाओ। कमला बिमला तुम्हारी मालकिन अचानक मुझसे बात करते हुए बेहोश हो गई। अब तुम लोग इनकी देखभाल करो, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है मालिक, जल्दी आना मालिक। देखभाल मालकिन का देख अच्छे से करना। जो पड़ोस में टकराए ना, मुझको जल्दी बुला के ले। क्या हुआ कमला? देखिए दीदी, ठीक है। अरे माई मर जा मैं। कमला घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारी मालकिन मां बनने वाली है। थोड़ा एक गिलास गर्म पानी और एक चादर की व्यवस्था करिए। ओके। अरे माई मर जा पाए। अरे माई, अरे माई, अरे माई, अरे माई। कमला ये देखिए, तुम्हारी मालकिन ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया है। क्यों नहीं दीदी? ये देखिए, कितना सुंदर बेटा है। हाँ दीदी जी, लेकिन कमला कहिए मुझे दूसरी जगह जाना होगा। ठीक है दीदी, लेकिन आपका पैसा कितना हुआ? 1450 रुपये हो गए। कितना? 1450 रुपये। कुछ दवाई दी भी देना अभी। चलो ठीक है दीदी, दवा दे दीजिए आप, और पैसा मालिक आएंगे तब देंगे। कुछ नहीं, पैसा नहीं, पैसा ठीक है, बाद में ले लेंगे।
मालकिन होश में आओ मालकिन, मालकिन होश में आओ मालकिन। आज कितनी खुशी की बात है मालकिन। क्या बात है? आपके कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है मालकिन। ये भगवान, ये तेरी कैसी माया है? उधर एक बेटे को मेरे फांसी की सजा हो गई, इधर तूने दूसरा बेटा मेरी गोदी में डाल दिया। रहता है तो क्यों देता है भगवान, क्यों देता बड़ा निर्दया रे, काहे हो गई ये जमाना। बड़ा निर्दया बाबूजी। बिटिया रीता, आज कैसे क्या हमारे एक बात नहीं समझ में आओ बिटिया कि जौन वह दुनिया रात दरबार में झूठ बोला है बिटिया। हाँ बाबूजी। हमका तो भगवान कबो न माफ कर। कब नहीं बाबूजी, अगर हम जाने कितनी बड़ी गद्दारी मेरे साथ करेगा तो मैं उस दिन रात दरबार में दीपक के खिलाफ झूठा बयान नहीं देता। राम 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 राम। मालिक, हम आपके इंतजार करत रहे मालिक। काहे लिए? मालिक, जौन वह दुनिया महाराज 1 लाख रुपया कहे रहे मालिक, तो वही 1 लाख रुपया बरे। कारण सुखैया, हाँ मालिक। 1 लाख रुपए लेकर क्या करेगा? मालिक,
कतो देख के अपने बिटिया के हाथ पीले कह दे मालिक। अरे है सुखैया वो अपने जिंदगी छुट्टी पाए जाए। ऐसे रियासत सूरत रहने कौन इस बात को नहीं जानता कौन बात है कि तेरी बेटी रीता की इज्जत को सेनापतोत्तम सिंह के बेटे दीपकवा ने लूट लिया है। कौन इसके साथ शादी करेगा रे? केवल आपके कहे में हम झूठ बोला है मालिक। ई का कहा तो तुम मालिक? अरे है सुखैया काहे को फिकर करता है रे? इस बात को सिर्फ ठाकुर राघव सिंह जानता है कि तेरी बेटी रीता गंगा जल की तरह पवित्र है। अरे है सुखैया तेरी लौंडिया के साथ कौनो शादी नहीं करेगा मालिक। तो ठाकुर राघव सिंह करेगा रे, ठाकुर राघव सिंह। कहती ना कहीं कि तुम हमारे द्वारे से चले जाओ। नहीं तो हमका बुढ़ावा न जाने तुम्हारे पंदर घुर की हम बहुत सुन ली। भाग जाओ अपनी बेटी रीता को भगाकर अच्छा नहीं किया बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। तुम हमारे द्वारे से जाओ। हरामजादे सुखैया तेरा मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है रे, बहुत जरूरी। तूने मेरे डरवाने पर सारे दरबार में महाराज भरत सिंह से झूठ बोलकर और मासूम दीपकवा को मौत की सजा दिलवा दिया। मेरे खिलाफ तेरे को डरवा देगा तो तू साला हमारा भी पर्दाफाश कर देगा। इसलिए तोरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हरामजादे भैया अब तोहरा के हम जिंदा नहीं छोड़ेगा। साले का नेश नाम इस दुनिया से अब न रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। भाग, जितना तुझे भागना है भाग ससुरी। तेरे पीछे आ रहा है तुझे भागने के लिए। सूरत में धरती कम पड़ जाएगी। एक तरह दीवाना ठाकुर राघव सिंह तेरे पीछे आ रहा है। भाई तो मेरे को देखते ही आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक है हुआ। चतुरी का भी
नेशनामो इस दुनिया से मिट गया। और ये सामने से सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। छुप कर देखता हूँ, क्या साला सेनापति उत्तम सिंह कहाँ और क्या करने जाता है साला। क्या भगवान, आज इस सूरतगढ़ के डॉक्टर को न जाने क्या हुआ है कि मैं जिस डॉक्टर के क्लिनिक पर जा रहा हूँ उसकी क्लिनिक मुझे बंद नजर आ रही है। और अगर किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर मैं जल्दी अपने बंगले पर न गया तो मेरी पत्नी विला का न जाने क्या हाल हुआ होगा। ये विला करते हुए मैं किसी डॉक्टर की तलाश में जल्दी अपने बंगले पर। बेटी तो बोलो बेटी, तेरा हाल किसने किया? बोलो बेटी, तेरा हाल किसने किया? मार खंडर तुझे जख्मी है कर दिया। नाम उसका कहो जिसने किए नशा, जिंदा छोड़ू ना उसको। मुझे उस हरामजादे का नाम बताओ जिसने तुम्हारी दशा किया है। बोलो। आप दीपक के पापा है ना? हाँ बेटी, मैं दीपक का पापा हूँ। बोलो। साहब, ये दशा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मंतीराघु सिंह ने मेरे बाबूजी को गोली से मार दिया और मेरे साथ मेरी इज्जत से खिला चाहा, लेकिन इस शमशीर से अपने आत्महत्या कर दी। साहब, मैं आपके बेटे दीपक से प्रेम करते और मरने जीने की कसमें खाई थी। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साहब, क्या हुआ बेटी, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो। साहब, उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था वो बयान झूठा है। साहब, आपका बेटा दीपक निर्दोष है। साहब, ये सब चाल उस मंतीराघु सिंह की है। मैं नहीं समझ पाई कि तुम्हारी चाल मेरे साथ चलेगा। मैं आपके बेटे दीपक को नहीं फंसाती, मरते मरते मर जाते, लेकिन झूठा बयान न देते। साहब, न देते। बेटी, तू मेरे बेटे दीपक से प्रेम करती थी और अगर दीपक के साथ तुम मेरे बंगले पर आ जाती तो मैं तुझे हंसते हंसते अपनी बहू स्वीकार कर लेता। लेकिन राघव सिंह की चाल को ना समझ सकी और अपने ही दीपक के खिलाफ तूने भरी रात दरबार में सजा मौत की सजा दिला दिया। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तुझे इसी वक्त भरी रात दरबार लेकर चलूंगा और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। बेटी, अपने दीपक को कि मेरा दीपक निर्दोष है, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए और उस मंतीराघु सिंह भागने
लड़की का खून नहीं किया है राजन, बल्कि इसके प्राणों की रक्षा करना चाहता था हुजूर। लेकिन मैंने इसके तन से शमशीर को निकालते हमारा मैंने इसके बदन से शमशीर को अवश्य निकाला है, लेकिन इसके प्राण मैंने नहीं लिए हुजूर। और मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है कि आज महामंत्री राघव सिंह ने इसके पिताजी को गोली मार दिया और इस लड़की की असमत के साथ ये खेलना चाहता था। हुजूर, सेनापति उत्तम सिंह ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ साथ इसके बाप सुखैया को भी मौत के घाट उतार दिया। राजन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि इस लड़की और उसके पिता का खून मैंने किया? मरने से पहले इस लड़की ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि मेरा बेटा दीपक निर्दोष है। राघव सिंह, जिस तरह तूने मेरे बेटे दीपक को सम्राट के द्वारा सजा मौत की सजा दिला दिया और झूठा इंसाफ कराया है सूरतगढ़ में, और आज इस सेनापति उत्तम सिंह को भी इस लड़की और उसके पिता के खून के इल्जाम में फांसी देना चाहता है, लेकिन आज ये सेनापति उत्तम सिंह तू जैसे साले सेनापति उत्तम सिंह झूठ बोलकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। ठीक है हुजूर, साहब, राघव सिंह की बात पर यकीन मत कीजिएगा। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब है, मैं तो किसी डॉक्टर। हुजूर, इस शर्मजादे सेनापति उत्तम सिंह के सर पर इस वक्त खून सवार है। हो सकता है यह किसी दिन आपके भी साथ धोखा कर सकता है। राजन, धोखा कर सकता है। ये धोखे में आकर आपको भी मौत के घाट उतार सकता है। बात पर आप यकीन कीजिए और मुझे जाने दिया जाए। अगर मैं सही वक्त पर किसी डॉक्टर को लेकर अपने बंगले पर न गया तो मेरी पत्नी उर्मिला मुझे छोड़कर। सेनापति उत्तम सिंह कहते कानों सुना और आंखों देखा, यही सत्य माना गया है। सेनापति उत्तम सिंह, इस लड़की और लड़की के बाप के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सिपाही, कैद कर लो इस हरामजादे को और ले चलो, डाल दो कैद खाने में। सेनापति उत्तम सिंह उसी पत्तल में खाते, उसी पत्तल में छेद करते हो। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दिया। एक गरीब लड़की के साथ ऐसा काम करते हुए तुम्हारे हुजूर, ऐसे मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए? राजन, महामंत्री राघव सिंह, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया जाए। ठीक है हुजूर, ये सब कार्य हम अपने हाथों से करेंगे। राजन, बहुत अच्छा महामंत्री राघव सिंह, हम रात दरबार के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए हुजूर। साला सेनापति उत्तम सिंह, हमने कहा था कि